तो शायद यही होगा शुभ में। यहाँ पे मेरा पिक्चर किधर है भाई, मेरा पिक्चर किधर है? मुझे गूगल पहचानता नहीं है, क्यों? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अच्छा ही लग रहा है इधर ये जो फोटो है इसको, और बहुत फील आ रहा है कि बाहर बारिश भी हो रहा है, कि दार्जिलिंग फील हो रहा है, फीलिंग दार्जिलिंग with 21 others. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शुभरमी। एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CSS के एक प्रैक्टिस सेट। एंड चलो बिना किसी बात के चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। एंड आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 करके लिखा हुआ है। अपना कॉलेज के जो चैनल है वहाँ पे एक दिया गया है प्रैक्टिस सेट 5 करके, ठीक है। सो इसी सेट को हम करेंगे अब सॉल्व। सो बिना किसी बात के करते हैं सॉल्व। सो वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के अंदर हमें एक सवाल दिया है, क्रिएट द फॉलोइंग लेआउट यूजिंग द गिवन। तो हमें कुछ इस तरीके की HTML दी हुई है कि पहले मुझे एक पैराग्राफ टैग को क्रिएट करना है, फिर मुझे डिव को क्रिएट करना है, फिर मुझे एक और पैराग्राफ क्रिएट करना है। यहाँ हमने लॉरेम इंटू 5 लिखा हुआ है। लॉरेम इंटू 5 कहने का मतलब है बेसिकली हम एमिट कह रहे हैं। एमिट यानी लॉरेम इप्सम वाले एमिट से हमें जनरेट करना है बहुत सारा रैंडम टेक्स्ट। अगर आपके VS कोड के अंदर अभी एमिट इंस्टॉल नहीं है और आप रैंडम टेक्स्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हमें काफ़ी सारा एटलीस्ट 10 लाइन्स ऑफ रैंडम टेक्स्ट हमें लिख देना है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, किसी भी रैंडम वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और उसको यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देना है। तो बस टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए एज अ डेवलपर कि सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल हैं और उन्हें सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमें खुद रखनी है। अब हमें इस तरीके का लेआउट क्रिएट करना है HTML के अंदर और फिर उस लेआउट के साथ हमें ये चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला लेआउट क्रिएट कर लेते हैं HTML। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि HTML के जो टैग है ये लॉरेम 5 का है। लॉरेम मीन्स यहाँ पे आप रैंडम किसी टेक्स्ट को आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पहले ही दिखाया गया था, मैंने दिखाया था, ठीक है, कि MS वर्ड के ऊपर इक्वल्स टू रैंड लिख के फर्स्ट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करके आप अगर एंटर करोगे तो फिर बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ वाला एक लिखा आएगा, राइटिंग आएगा, ठीक है। सो बेसिकली वही उस तरीके का ही एक टेक्स्ट है VS कोड के लिए। आप लॉरेम लिख के, लॉरेम मीन्स एक पर्टिकुलर एक टेक्स्ट आएगा एंड इंटू 5 मीन्स वो जो टेक्स्ट आएगा, वो जो पैराग्राफ्स आएगा रैंडम, ठीक है, उसका ही वो 5 बार आएगा, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। सो यही बोलते हैं कि लॉरेम इंटू 5। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि क्रिएट द फॉलोइंग लेआउट यूजिंग द गिवन HTML। यहाँ पे गिवन HTML का एक कुछ टैग दिया गया है कि हमको एक पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद हमको एक डिव क्रिएट करना है एंड उसके बाद फिर से पैराग्राफ लिखना है। सो लिखते हैं, देखते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर के अंदर हमने क्या किया है, एक हमने index.html फाइल बनाई है, एक style.css बनाई है, दोनों को हम हमारे यहाँ पे पहले से ही बनाया हुआ है। इधर पहले का जो हमारा जो टैग है उसको पहले हम इसको कट कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे style.css का भी एक फाइल है हमारे पास। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, मेरा जो फाइल है वो पूरी तरीके से फ्रेश हो गया एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हमने लिंक कर रखा है। अब लिंक तो हमने भी कर रखा है। तो लिंक डॉट यहाँ पे REL स्टाइल शीट, ठीक है, एंड HREF स्टाइल शीट style.css। यहाँ पे style.css का जो पेज है उसके साथ हमारा जो HTML का पेज है वो लिंक किया गया है, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या हम अपना पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं लॉरेम इंटू 5, तो काफी सारा रैंडम टेक्स्ट। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि यहाँ पे देखो एक है ना कि लॉरेम इंटू 5। सो वहाँ पे बेसिकली जो रैंडम जो टेक्स्ट है उसको उसी को हमको जनरेट करना है। सो बिना किसी बात के जनरेट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ का टैग एंड एक मैंने लेस देन ज्यादा दे दिया एंड उसके बाद लिखेंगे हम लॉरेम इंटू 5। कौन लिखेगा भाई, कौन लिखेगा, भूत आएगा क्या? इधर तो गंडगोल हो गया। कुछ ज्यादा ही गंडगोल हो गया। हम यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिख के हम इल्लो लिख दिया, इल्लो।
अरे एक लिखता हूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरा लिखता हूँ तो तीसरा आ जाता है, तीसरा लिखता हूँ तो चौथा आ जाता है, तो लॉरेम कब लिखूंगा? ये बेसिकली चला है हमारा 5 पैराग्राफ्स लॉरेम के एंड उसको हम कर देते हैं सेव एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। न्यूटन ओ यहाँ पे खुला नहीं है ना, तो फिर हमको ये जो है इसको खोलना पड़ेगा, पहले इसी के अंदर जाना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना, इधर इधर है कोडिंग्स के अंदर है CSS एंड CSS वाला जो पेज है वो हम खोल लिए एंड ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो चला आया एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा। टेक्स्ट मेरे पास जनरेट हो गया। ऑब्वियसली ये 10 लाइंस जितना नहीं है पर है, काफ़ी सारा है। इसके बाद हम एक डिव को जनरेट कर लेते हैं, दिस इज़ माई डिव, एंड उसके बाद दोबारा से एक और पैराग्राफ टैग जनरेट करते हैं जिसमें लिखेंगे lorem into 5, तो ये और रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो। सो हमको बेसिकली क्या करना है इधर और एक डिव को क्रिएट करने के बाद और एक पैराग्राफ को क्रिएट करना है। और ये क्या है, ये कब आया भाई? मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन जीतते भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब संभाल लेंगे हम। यहाँ पे फिर से लिखते हैं lorem and into 5, उसके बाद इसको कर दो टैब, ये चला आया हमारे जो सेकंड वाला टेक्स्ट है वो, इसको करते हैं सेव एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है इधर, और ये चला आया हमारा जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो हो गया। इसे करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके से मेरे पास काफी सारा रैंडम टेक्स्ट आ गया। हम चाहे तो इस रैंडम टेक्स्ट को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये lorem into 5 से सिर्फ 5 लाइंस जनरेट हुई हैं, तो कॉपी करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पर। As a lawyer, my life runs on drafts, petitions, and contracts, and sometimes one document can make or break the client's case. And with यहाँ पे most मेरे spread YouTube across पे devices, it's my एडवर्टाइज आते responsibility हैं, to get ठीक it है, right. क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है पेस्ट किया जा सकता है प्रीमियम YouTube खरीदने के लिए, सो इस तरीके से काम चला लेता हूँ। इस तरीके से, एंड यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर सकते ओ, हैं इधर कि और क्या कर random दिया इस मैंने तरीके देखा ही से नहीं, पेस्ट किया जा सकता है। और कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। ये lorem into 5 से सिर्फ 5 लाइंस जनरेट हुई हैं, ओके तो कॉपी करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है इस तरीके से, एंड यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं कि और रैंडम टेक्स्ट, क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट बने वो थोड़ा सा स्क्रोलेबल बन जाए। ओके ओके सो यहाँ पे जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं बेसिकली एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट, ये हो गया। और यहाँ पे भी सेम काम करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, शो करना तो पड़ेगा, ये कॉपी पेस्ट ही कर लो। सो उसके बाद कर देता है सेव एंड इधर चला आएगा बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट। कि थोड़ा हम स्क्रॉल कर पा रहे हो डॉक्यूमेंट में, इस तरीके से हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे लेकर जा पा रहे हैं, एंड हम चाहें तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आपको करा रही हूँ ताकि हमें क्वेश्चन की जो फील है, प्रैक्टिस करने की जो फील है वो पूरी हम ले सकें। तो इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, एंड ये बीच में जो एक लाइन खाली है बेसिकली मेरे डिव की है। इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो स्पेस खाली है बीच में थोड़ी सी, ये मेरे डिव की वजह से नेक्स्ट लाइन आ गई है। अब बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट कह रहा है गिव द डिव अ हाइट, विड्थ एंड सम बैकग्राउंड इमेज। और मेरा जो यानी डिव के लिए हमें हाइट, विड्थ और एक बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है। अच्छा, डिव के अंदर यानी डिव के लिए पार्ट कह रहा है गिव द डिव अ हाइट, विड्थ एंड सम बैकग्राउंड इमेज। इस पार्ट की तरफ थोड़ी सी, ये मेरे डिव की वजह से नेक्स्ट लाइन आ गई है। अब बढ़ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट कह रहा है गिव द डिव अ हाइट, विड्थ एंड सम बैकग्राउंड इमेज। यानी डिव के लिए हमें हाइट, विड्थ और एक बैकग्राउंड इमेज को सेट करना है। अच्छा, डिव के अंदर हम लव नेचर भी लिख सकते हैं तो डिव और अच्छे से दिखाई देगा, तो यहाँ लिख देते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमको ये जो हमारा डिव है, ठीक है, ये जो हमारा डिव है इसको हमको हाइट विड्थ एंड एक बैकग्राउंड इमेज देना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो यहाँ पे वहाँ पे भी लिखा हुआ है लव नेचर, सो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं लव नेचर एंड उसके बाद ये हमारा हो गया इधर। और ये देखो चला आया यहाँ पे जो है
यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं ये क्या हो रहा है इधर. Tool icons have been removed. The functionality is unchanged and all tools are still available. If icons were important to your workflow, please share for like or subscribe. इसको हमको कोई जरूरत नहीं है, कहाँ से चलाया हमको पता भी नहीं है, तो कैसे हटाऊंगा? अरे हट जा, अरे खुल जा, अरे हट जा सिम सिम. सिम सिम तो हट भी नहीं रहा. और ये देखो हमारा जो डिव है वो है ये, एंड इसको हमको क्या ना कि हाइट विथ एंड एक बैकग्राउंड इमेज देना पड़ेगा. लव नेचर सेव रिफ्रेश, तो ये मेरा सेम तरीके div से है, चलाया actually, इधर. form हुआ है. अब इस div के लिए यहाँ पर आकर एक हाइट सेट कर देते हैं. लेट्स मेक इट स्टाइल और 100 सीएसएस पे पिक्सेल्स इसको एंड देना पड़ेगा. सेट कर देते हैं, उसे भी सेट करते हैं 100 पिक्सेल्स. हाइट एंड ये विड्थ मैंने हो इसे गया. हाइट दे दी, विड्थ दे दी. सो हम भी दे देते हैं, ठीक है ना, हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी सीख रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिकली हमको करना है कि डिफ एंड उसके बाद हमको देना है सेकंड ब्रैकेट, उसके बाद करना है हाइट इक्वल्स टू 100, और सॉरी नॉट इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे 100 पिक्सल्स एंड उसके बाद यहाँ पे कोई 0 नहीं रहेगा. उसके बाद हमको देना है विड्थ, वो भी रहेगा कि 100 पिक्सल्स. सो इधर हो गया. इसके बाद देखते हैं इधर क्या चेंज हुआ, और ये देखो 100 पिक्सल्स हाइट एंड विड्थ चला है इसका, ठीक है. सो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. अब चाहे तो इसे एक बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं. भाई बैकग्राउंड कभी इमेज के लिए हेडफोन तो हम बच्चा. लिख सकते हैं URL. मैं नहीं तो समझ पा रहा हूँ इधर क्या बोले जा रहे हैं. कभी तो खुल जा भाई, फ्लैश से जाकर कोई भी इमेज हम डाउनलोड कर सकते हैं. हमने क्या भाई कभी तो खुल जा भाई, भाई कभी तो खुल जा भाई, कभी खुल जा. किया है, डाउनलोड्स में ऑलरेडी शाबाश. एक इमेज हमने डाउनलोड कर रखी है, तो इसको हम करने वाले हैं कॉपी एंड इसको हम करने वाले पेस्ट. इस इमेज को मैंने नेम सो बेसिकली हम यहाँ पे हमको एक क्या है ना कि इमेज को पेस्ट करना है, इमेज को लाना है. तो फिर आई थिंक ये जो मेरा पीसी है ये एकदम नया है, यहाँ पे कोई इमेज डाउनलोड किया गया नहीं है, ठीक है. सो किया गया नहीं है, नहीं किया है. यहाँ पे हम गूगल से एक जो हमारा पिक्चर है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली हम लिखते हैं कि शुभ आर्मी लिखते हैं. चलो देखते हैं गूगल हमको पहचानते हैं या नहीं. और ये हमारा जो फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज का लिंक है आई थिंक यही है शायद, मैं काफ़ी देरों से खुला नहीं हूँ तो शायद यही होगा. शुभ आर्मी. यहाँ पे मेरा पिक्चर किधर है भाई, मेरा पिक्चर किधर है, मुझे गूगल पहचानता नहीं है क्यों. चलो हम फेसबुक पेज जाके इसका पिक्चर निकालते हैं. मुझे गूगल पहचानते नहीं है क्यों. ये मेरा वीडियो चला यार, ये तो मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, लेकिन एक पिक्चर आना चाहिए था यार. प्रेस्टीज का सवाल है. चलो एक दिन दिखा जाएगा. तो फिर हम क्या करना है कि किधर से डाउनलोड करें यार. चलो मेरा मन ही खराब हो गया. यहाँ पे एक भी इमेज नहीं है शुभ आर्मी का. शुभ आर्मी फेसबुक देखते हैं कुछ आता है, नहीं आता है तो फिर क्या करें हम, कुछ नहीं किया जा सकता. लगता है गूगल हमको ठीक से पहचान नहीं पाया, क्योंकि हमारा पहचान ही नहीं है. और यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो YouTube चैनल खुल जाएगा मेरा. यह तो मेरा YouTube चैनल है. यहाँ पे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हमारा भी एटीट्यूड है. गूगल हमको नहीं पहचानता तो फिर क्या क्या हुआ, कहता हमको तो गूगल को पहचानना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि इसके बिना तो मैं इमेज डाउनलोड नहीं कर सकता था. सो एक हिल स्टेशन का, दार्जिलिंग का एक पिक्चर डाउनलोड करते हैं. चलो दार्जिलिंग
सो बेसिकली ये हो गया हमारा दार्जिलिंग का कुछ फोटोज एंड शायद ये है कांचनजंगा या कुछ होगा शायद, पता नहीं है। इधर यहाँ पे 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 ये पिक्चर हम डाल सकते हैं शायद। चलो ये पिक्चर ही डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। सेव इमेज एज एंड इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेंगे, ज़्यादा कुछ काम दाम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद सेव करने के बाद इसको, हाँ ये हो गया मेरा फोटो। अच्छा ही लग रहा है इधर ये जो फोटो है इसको, और बहुत फील आ रहा है कि बाहर बारिश भी हो रहा है, कि दार्जिलिंग दार्जिलिंग फील हो रहा है, फीलिंग दार्जिलिंग दार्जिलिंग विद 21 अदर्स। ओके सो बेसिकली हम यहाँ पे जो पिक्चर है इसको हम कर लेते हैं कट, एंड उसके बाद हमारा जो CSS का कोडिंग का फोल्डर है वहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। सो फिर उधर जो VS कोड का जो फोल्डर है वहाँ पे ये जो है ये दिखा जाएगा। सो ये जो पेज है, ये जो फोटो है, ये कौन सी फाइल है, JPG फाइल है। सो इसको कर देते हैं रीनेम एंड यहाँ पे लिखते हैं दार्जिलिंग दार्जिलिंग ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दार्जिलिंग या लिंग बना लेगा, दार्जिलिंग बना लेगा। दार्जिलिंग का D कैपिटल होगा, यह भी नहीं जानता हूं मैं, कैसा चलेगा। तो ये हो गया हमारा जो फोटो है वो पेस्ट हो गया, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे darjeeling.jpg चला आया हमारे इधर। सो अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। एक पिक्चर कितना बार डाउनलोड करोगे भाई, कभी तो चले आओ इधर। रीनेम कर दिया टू nature.jpg, तो ये nature.jpg। सो बेसिकली हमको क्या करना है कि यहाँ पे रीनेम कर दिया टू nature.jpg, तो ये nature.jpg इमेज है जो यहाँ पर लग गई। बैकग्राउंड इमेज करके एक लिखना है, एंड उसके बाद लिखो इसका URL। बैकग्राउंड इमेज एंड उसके बाद इसका URL ब्रैकेट, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, तो इसी को हम लिखने वाले हैं nature.jpg। ओके सो बेसिकली हमको वो जो फाइल है उसका नाम एंड उसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। सो हमारा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड उसके बाद क्या है दार्जिलिंग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा darjeeling.jpg चलाया ऑलरेडी, एंड इसके बाद इसको कर लेते हैं सेव एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आया। F5 कुछ नहीं है, क्यों? ये क्या बात है? सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो जूम इन होकर आ रही है। इमेज को सेट करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना होता है। हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड साइज एंड इसको लिख सकते हैं हम कवर। सेव ओके 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 समझ में आया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड साइज, क्योंकि वो जूम होके आ रहा है। देखो एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे देखो, एक इसको रेक्टेंगुलर ही बोलते हैं शायद, ये एक बॉक्स की तरह एक फेड होकर दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जूम होके आ रहा है, शायद हम इसको उस कोडिंग को लिखने के बाद हमको पता चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद देखो हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, यस बैकग्राउंड साइज को हमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैकग्राउंड साइज उसको हमको कवर करना पड़ेगा, कवर, एंड उसके बाद देखते हैं होता है क्या। जय माता रा, ये हो गया हमारा जो पिक्चर है ये चला आया। सो थैंक यू वेरी मच।
ये पिक्चर चलाया अभी। एंड इसको लिख सकते हैं हम कवर, सेव, रिफ्रेश। इस तरीके से एक नेचर टाइप इमेज यहाँ पर मेरे पास आ गई है। हम चाहें तो इसके जो कलर है, फॉन्ट का कलर, उसको भी चेंज कर सकते हैं ताकि और थोड़ा सा दिखाई दे। फॉन्ट कलर को हम वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर को वाइट किया गया है, लेकिन मेरे यहाँ पे तो वो है कि वो बैकग्राउंड ही वाइट है स्काई के, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कोई कलर को चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ब्लैक ही रखेंगे अपना जो फॉन्ट कलर है, या लव नेचर चीजें जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। राउंडेड एजेस कर सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। जो आपके मन में आ रहा है आप वो चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है यूज द अप्रोप्रिएट पोजीशन प्रॉपर्टी फॉर द डिव एलिमेंट टू प्लेस इट एट द राइट एंड ऑफ द पेज। मतलब अभी मेरा डिव अगर यहाँ पर है तो मुझे इसको पेज के राइट साइड में प्लेस करना है, तो उसके लिए हमें कोई पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी अप्रोप्रिएट पोजीशन प्रॉपर्टी होगी, तो एक बार देख लेते हैं। पोजीशन के लिए हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी। तो यहाँ पे और भी बोल रहा है कि ये जो div है, यूज द एप्रोप्रिएट पोजीशन प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट जो पोजीशन है वो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना पड़ेगा फॉर div एलिमेंट टू प्लेस इट एट द राइट एंड ऑफ द पेज। राइट एंड मीन्स आपको राइट पेज के राइट साइड पे उसको प्लेस करना पड़ेगा। एंड द div शुड नॉट मूव इवन ऑन स्क्रॉल। एंड जो div है वो जब हम स्क्रॉल करेंगे वो कोई उसका नरन चरण नहीं होगा। डी किया है। एक होती है मेरी स्टैटिक पोजीशन, Static एक होती है position, मेरी यहाँ पे एब्सोल्यूट हमारा पोजीशन, जो एक होती है position मेरी है वो रिलेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पोजीशन। पे static इसके अलावा relative, हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन भी होती है एंड हमारे पास स्टिकी भी होती है। sticky, fixed, तो अभी के लिए क्या करते हैं, static। मुझे अगर पेज के राइट साइड में प्लेस करना है तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव होता है पेरेंट या नियरली पोजीशन पेरेंट के रिलेटिव में। अब इस केस में क्या है, डिव का जो पेरेंट है वो बेसिकली हमारा बॉडी टैग ही है। तो चाहे हम एब्सोल्यूट यूज़ कर लें चाहे हम रिलेटिव यूज़ कर लें। रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में बेसिकली पेरेंट के रिलेटिव में या फिर खुद के रिलेटिव में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए। एब्सोल्यूट में ब्राउजर विंडो के रिलेटिव हमारा एलिमेंट प्लेस होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोजिशन एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट पोजीशन, पोजिशन एब्सोल्यूट डिव के ऊपर सेट करने वाले हैं। लेट्स मेक इट पोजिशन। मास्टरिंग क्लाउड एंड 2026 पोजीशन उसको करना पड़ेगा एब्सोल्यूट पोजीशन, पोजीशन पोजीशन उसको करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। ये हम स्पेलिंग के भगवान है, इतना स्पेलिंग एरर करते हैं, इतना स्पेलिंग एरर करते हैं कि स्पेलिंग को भी बोलते हैं किसके हाथ में फंस गया भाई। is worth over 1 crore dirham and even more. Top companies in Dubai and Abu Dhabi are offering massive packages to professionals who actually एब्सोल्यूट एंड पोजीशन एब्सोल्यूट तो हमने सेट कर ही दिया, बट अब क्या हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है। ओके, इधर क्या हुआ कि एब्सोल्यूट करके आप सेव कर दो एंड उसके बाद यहाँ पे चले आओ। ये जो राइटिंग है वो पिक्चर के नीचे चला आएगा, पीछे चला आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करे है इन्होंने। ये हमारे पेज लेआउट में से उसे हटा देती है, मतलब यहाँ पे उसके लिए जगह अलग से रिजर्व नहीं होगी, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा डिव। अब टेक्स्ट के ऊपर आ गया, बट इसे राइट साइड में प्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे मार्जिन दे सकते हैं, या मार्जिन की जगह राइट साइड के लिए हम इसे दे सकते हैं राइट से 0 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली राइट साइड में जाकर ओके, प्लेस हो सो गया। राइट से हम इसको करेंगे कि 0 पिक्सल। ओके, राइट 0, यस। एंड ये हमारा राइट साइड पे जो पिक्चर है ये नॉर्मली चला आएगा। और अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये साथ में स्क्रॉल भी हो रहा है हमारे लिए। बट एक और चीज़ हमें सेकंड पार्ट के अंदर मेंशन करके दी हुई है, द डिव शुड नॉट मूव इवन ऑन स्क्रॉल। यानी स्क्रॉल करने पर डिव मूव नहीं करना चाहिए, उसी जगह पे रहना चाहिए। तो जब हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि स्क्रॉल करने पे कोई चेंज ना आए, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पोजीशन फिक्स्ड का। तो पोजीशन फिक्स्ड करने के लिए हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं टू पोजीशन फिक्स्ड। सेव, रिफ्रेश। अब यहाँ पर अगर हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डिव उसी पोजीशन पर सेट है। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा ऊपर भी सेट कर सकते हैं, इसे टॉप से हम थोड़ा सा रख सकते हैं 250 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा। हम कितना भी स्क्रॉल कर लें उसकी पोजीशन अब हमेशा फिक्स रहेगी। तो अब स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी एक सेकंड रुक जाओ। फिर से एक बार तैयार होना पड़ेगा।
that. So basically last 15 seconds में क्या बोला गया है कुछ समझ में नहीं आ गया. ऊपर भी सेट कर सकते हैं. माइंड इसे दूसरी जगह पे चला टॉप गया था. से हम थोड़ा सा रख और सकते ये हैं मेरा 50 headphone है. पिक्सेल्स. सेव रिफ्रेश. तो बेकार एग्जैक्टली वाला. यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा. हम कितना भी स्क्रॉल कर लें. सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको पोजीशन जो एब्सोल्यूट है इसको फिक्स किया गया है. ठीक है, 5xcd फिक्स्ड एंड इसको कर दो सेव. उसके बाद कर दो F5. यहाँ पे स्क्रॉल कर नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ बहुत छोटा है. सो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो हमारा जो पैराग्राफ है इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, सो इसको हम बड़ा करते हैं. इसको कंट्रोल C एक और बार प्रेस करते हैं. यहाँ पे फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो बहुत एक बड़ा हमारे पास पैराग्राफ आ गया है. इधर इसका कोई ज़रूरत नहीं है. इसको हम कर देते हैं सेव एंड अभी शायद इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो. ओए मेरा वो क्या गया, मेरा पिक्चर किधर गया. यहाँ पे देखो हम तो अभी स्क्रॉल तो कर सकते हैं लेकिन हमारा पिक्चर गायब हो गया भाई. किधर है मेरा पिक्चर. उसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं. इधर क्या. ओए ओए मेरा पिक्चर किधर गया भाई. अबे यार, ये तो हमारा बेसिकली पैराग्राफ चला है. यहाँ पे पैराग्राफ हो गया एंड उसके बाद एक और पैराग्राफ यहाँ पे डिव लव नेचर. एंड ये किधर है. एक सेकेंड. इधर जो फिक्स्ड किया गया है ना पोजीशन, इसको हम पहले वो करते हैं एब्सोल्यूट करते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट. उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये आता है या नहीं. हाँ, एब्सोल्यूट करने के पर तो ये चला है. सो फिक्स पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको वीडियो देख के ये सीखना पड़ेगा. सो प्रॉब्लम क्या आ रहा है इधर. हम थोड़ा 25 सेकेंड पीछे ले लेते हैं. हमारे जो पोजीशन फिक्स्ड का. तो पोजीशन फिक्स्ड करने के लिए हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं टू पोजीशन फिक्स्ड. सेव रिफ्रेश. अब यहाँ पर अगर हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डिव उसी पोजीशन पर सेट है. हम चाहें तो इसे थोड़ा सा ऊपर भी सेट कर सकते हैं. इसे टॉप से हम थोड़ा सा रख सकते हैं 250 पिक्सेल्स. सेव रिफ्रेश. तो एग्जैक्टली यहाँ पर आकर प्लेस हो. टॉप से 50 पिक्सेल्स रखा है इधर ना. तो फिर हम देखते हैं इधर रख सकते हैं 250. राइट पे 0 पिक्सल है. इधर राइट से 0 पिक्सल है. एंड टॉप से क्या करना पड़ेगा, टॉप से करना पड़ेगा इसको 50 पिक्सेल्स. इसको कर देते हैं सेव. देखते हैं होता है या नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो चला है. यहाँ पे कहाँ गया मेरा पिक्चर भाई. हाँ इधर था यार. ठीक है, तो कहाँ थी इतनी देर तक. मेरा तो सब फट के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं. तो किधर गया, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. नया हूँ ना इसलिए कुछ दिन जाने दे. एक तुझे ढूंढ निकालूंगा. एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. सेव रिफ्रेश. तो एग्जैक्टली यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा. हम कितना भी स्क्रॉल कर लें उसकी पोजीशन अब हमेशा सो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो स्क्रॉल हम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्या है कि नंबर 5 तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल. पिक्चर है वो सेम जगह पे नेक्स्ट फिक्स है. शुरुआत करने वाले हैं अपने लेवल 4 के साथ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लेक्स. सो हमारा काम क्या हो गया. इतना आसान था. हमने कंप्लीट कर लिया है अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ. नेक्स्ट ओके, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वाला प्रैक्टिस सेट 5 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. एंड थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए. हमको पता भी नहीं है कि हम प्रैक्टिस सेट 5 को ख़त्म कर दिया. इतना आसान था, मुझे पता भी नहीं चला कि हम कब ख़त्म कर दिए. सो बेसिकली थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर staying with us. and yes, इसी तरीके से आप प्रेम भाव करते रहना. हम बढ़ते रहेंगे आपके साथ.
थैंक यू वेरी मच। जय तारा।